दोस्तों, क्या हम अपने YouTube चैनल में क्रिकेट, टीवी शो, मूवी को अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा है। और बहुत सारे लोगों ने यह पूछा था कि भैया हम अपने YouTube चैनल में टी सीरीज की मूवी, टी सीरीज का सॉन्ग, टी सीरीज का ट्रेलर यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग टी सीरीज का जो सॉन्ग है उसको यूज करके डांस करके वीडियो बनाते हैं और अर्निंग करते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा था कि क्या हम अपने टीवी में जो हम देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, उसको हम अपने कैमरे से रिकॉर्ड करें और फिर उसको अपलोड करते हैं YouTube चैनल में, तो क्या कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा? क्या हम उससे पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? क्या हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल होगा कि नहीं होगा? तो बहुत सारे लोग के बहुत तरीके के इस चीज के बारे में सवाल हैं। तो यदि आपका भी इसमें से कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल में क्रिकेट, टीवी शो, मूवी को अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसका जवाब दोनों है, हाँ आप कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते। तो आप क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो देखो, यहाँ पे यदि आप क्रिकेट को अपलोड करते हो तो ये किसी का कॉपीराइट कंटेंट है, इसलिए आप इसे यूज नहीं कर सकते और ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप नहीं यूज कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब टी सीरीज के जो सॉन्ग होते हैं उसमें डांस करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि यदि आप उनके सॉन्ग को यूज करते हैं तो ये कॉपीराइट के खिलाफ आता है। और बहुत सारे लोग देखो ये पूछ रहे हैं कि क्या होता है कि मैं किसी वेबसाइट से मैंने सॉन्ग खरीदा है, अब तो वो सॉन्ग जो है वो मेरा हो गया, तो अब मैं उसमें यदि डांस करके यूट्यूब में अपलोड करता हूं तो क्या हम उससे अर्निंग कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी वेबसाइट से सॉन्ग को खरीद रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले बहुत सारी फर्जी वेबसाइटें हैं जहां से आप सॉन्ग खरीदते हैं। तो वो लोग तो खुद कॉपीराइट दूसरों का चुरा रहे हैं और अपलोड करके वहां पे अर्निंग कर रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं। तो ये तो भैया पॉलिसी के खिलाफ है, वो लोग खुद ही ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। या फिर आप मान लो टी सीरीज के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप सॉन्ग खरीदे हो, तो वहां पे उनकी पॉलिसी है कि भैया आपने जो सॉन्ग खरीदा है वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज कर सकते हो और आपको वो पैसे कमाने के लिए या फिर कमर्शियल यूज में नहीं ले सकते हैं। ये चीज आपको समझना है। तो यदि आपने टी सीरीज के ऑफिशियल वेबसाइट से भी भैया टी सीरीज का सॉन्ग यदि आपने खरीदा है तो भी आप उसे यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज की बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम टीवी में कोई सीरियल देखते हैं और उसको अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब में अपलोड कर दें तो क्या वो कॉपीराइट के खिलाफ है? तो यस, वो कॉपीराइट है। तो आप किसी क्योंकि वो टीवी सीरियल भी है तो वो दूसरे का है, तो आप उसको अपलोड करके अर्निंग नहीं कर सकते भैया। यूट्यूब बहुत ही सख्त है, वो आपको पकड़ लेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इस तरीका का फ्रॉडगिरी करते हैं, लेकिन यूट्यूब तुरंत तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन कई बार जब पकड़ लेते हैं वो ऐसे भी आप अर्निंग तो कर नहीं पाओगे। तो ऐसा फ्रॉड काम क्यों करना? इसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब मूवी रिलीज होती है तो वो लोग अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में और उसमें ऐड भी दिखती है, तो क्या हम उस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते भैया। तो आपको ये काम भी नहीं करना। अब आप कैसे यूज कर सकते हो, चलो ये हम आपको बता दें। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, किसी का आपने देखा होगा यदि आप YouTube में जाएं और कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है फिल्टर करने का, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएटिव कॉमन्स का। तो यदि वो वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत इसमें भी फ्रॉडगिरी हो रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप यदि कोई सॉन्ग सर्च करो और फिर यदि आप फिल्टर करोगे तो वो क्रिएटिव कॉमन्स में मिल जाएगा। टी सीरीज का जो सॉन्ग होगा वो आपको क्रिएटिव कॉमन्स में मिल जाएगा, लेकिन वो क्रिएटिव कॉमन्स में तब मिलेगा जब कोई दूसरा बंदा उसे अपलोड किया होगा। तो जैसे क्या होता है, मैंने मान लो किसी सॉन्ग को डाउनलोड किया, जैसे मान लो एक सॉन्ग आया आंख मारे, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और फिर इसको मैंने अपलोड कर दिया और मैंने इसमें स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस नहीं रखा, मैंने इसमें क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस रखा। तो जब आप यूट्यूब में सर्च करोगे और फिल्टर करोगे तो ये आंख मारे वाला सॉन्ग आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि जो सॉन्ग आपने देखा है यहां पे आपको क्रिएटिव कॉमन्स में मिला है तो क्या ये टी सीरीज ने अपलोड किया है? तो वो टी सीरीज ने अपलोड नहीं किया। यदि टी सीरीज ने वाकई में उस सॉन्ग को क्रिएटिव कॉमन्स में डाल दिया है तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं टी सीरीज तो भैया ये करेगा नहीं, तो यहां पे भी फ्रॉडगिरी चलती है। तो यदि आप क्रिएटिव कॉमन्स में यूज करना चाहते हो तो चेक कर लो। यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स ये लोग तो भैया नहीं डालते। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, तो आप चेक कर सकते हो। यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम मतलब मैं आपको 99% दावा करता हूं कि आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज से चलो इसको हम छोड़ते हैं। दूसरा तरीका यह है
कि आप उस यदि किसी सॉन्ग को, कोई ट्रेलर को, मूवी का ट्रेलर जो है या किसी मूवी को या मूवी में जो सॉन्ग है उसको 30 सेकंड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मूवी का रिव्यू करते हैं, उस टाइम पे वो लोग कुछ सॉन्ग डाल देते हैं, मूवी का जो ट्रेलर होता है वहां पे थोड़ी सी ट्रेलर डाल देते हैं, तो 30 सेकंड आप यूज कर सकते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा आपको ये नहीं यूज करना है। 30 सेकंड यानी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, 31 सेकंड यदि यूज कर दिए तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो 30 सेकंड, 29 सेकंड, मतलब 30 सेकंड से आपको कम यूज करना है तो वहां पे कॉपीराइट नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा टेक्निकल दोस्त हैं, वो अपनी वीडियो में सॉन्ग यूज करते हैं तो वो 30 सेकंड यूज करते हैं। मान लो यदि आप 30 सेकंड यूज करना चाहते हो और दो 3 पार्ट में यूज करना चाहते हो तो 10 सेकंड आगे यूज कर लो, 10 सेकंड पीछे यूज कर लो, 10 सेकंड बीच में यूज कर लो। तो इस तरीके से आप 30 सेकंड यदि यूज करते हो तो वहां पे कॉपीराइट नहीं आएगा। यदि आप ज्यादा यूज करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसे ही यदि आप कोई मान लो मूवी का रिव्यू करते हो तो वहां पे ट्रेलर भी लगा सकते हो, लेकिन 30 सेकंड ही सिर्फ, ये चीज याद रखना। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो आप वहां पे अर्निंग कर सकते हो और जितनी भी अर्निंग होगी वो आपकी पूरी अर्निंग होगी। अब तीसरा तरीका ये है कि आप रेवेन्यू शेयरिंग ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हो। ये क्या है भैया, यहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डांस वीडियो बनाते हैं, तो ये टी सीरीज के साथ ही सिर्फ आप कर सकते हो। टी सीरीज, यस राज, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जिनके पास कंटेंट आईडी है वो लोग ऐसा करते हैं। तो वहां पे यदि आप किसी के सॉन्ग में डांस करके वीडियो बना देते हैं तो आपके पास वहां पे एक मेल आएगा और वहां पे बताएगा कि भैया ये जो सॉन्ग है ये कॉपीराइट है, लेकिन आप इससे अर्निंग कर सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, जो भी पैसे यहां पे आएंगे, जो भी ऐड दिखेगी इस वीडियो के अंदर, जो जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सारा का सारा, यदि आपने टी सीरीज का सॉन्ग यूज किया है वो सारा का सारा पैसा टी सीरीज के पास जाएगा। फिर टी सीरीज डिसाइड करेगा, वो चैनल बाय चैनल डिसाइड करते हैं कि वो आपको कितना पैसा देंगे। तो मान लो वो डिसाइड करते हैं कि 10,000 व्यू में मान लो $10 मिला, तो $10 में वो $1 आपको दे देंगे और $9 वो रख लेंगे। तो यहां पे रेवेन्यू शेयरिंग का यूज करके आप अर्निंग कर सकते हो। तो यही 3 तरीके हैं जिससे आप दूसरों की वीडियो को, दूसरे के सॉन्ग को यूज कर सकते हैं। तो भैया आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार बता दूं कि आप टीवी में जो चीजें चल रही हैं, सीरियल चल रही हैं या क्रिकेट चल रहा है, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे तो ये कॉपीराइट है, तो भैया ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो आपको यदि अर्निंग करनी है तो जो मैंने 3 तरीके बताए हैं इस तरीके से यदि आप यूज करते हैं तो आप 100% अर्निंग कर लेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जब कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।